वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। ये राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एडीजे की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन, सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, फॉर्म कब से कब तक फिल हो रहे हैं, इन सब के बारे में जो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है उसको एक ब्रीफली डिस्कशन में लेते हुए हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से इसको युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे इस डिस्कशन को आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो एग्जामिनेशन होना उसमें फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो फॉर्म है, टोटल 95 पोस्ट हैं। ये फॉर्म इन कैटेगरी में है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 3 हैं। वो है करंट वैकेंसीज 2024-2025 की 3 वैकेंसीज हैं। इसमें एक वैकेंसी है वो डिसेबल पर्सन्स के लिए है। उसके बाद में 2023 और 24 की 57 वैकेंसीज हैं। उसमें जनरल के लिए 7, उनमें से एक विडो के लिए है, एक वुमेन के लिए है, और SC ST के लिए 9 है, उसमें 2 वुमेन के लिए हैं। और ST के लिए, SC के लिए 9 जिसमें 2 वुमेन के लिए, ST के लिए 6 वैकेंसी हैं, उनमें से एक वुमेन के लिए, OBC के लिए 11 वैकेंसी हैं, उसमें 3 वुमेन के लिए, और EWS में 5 वैकेंसी है, एक वुमेन के लिए, और MBC में 2 वैकेंसीज हैं। टोटल 53 वैकेंसीज हैं। उसमें से 3 पोस्ट हैं जो ये बेंच मार्क्स डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए। इन 53 में से 3 जो पर्सन्स हैं उनके लिए। और करंट वैकेंसीज 2022-2023 की कोई वैकेंसी इसमें है नहीं। उसके बाद में 21-22 की करंट वैकेंसीज हैं, उसमें 4 वैकेंसीज हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें 2021-22 की 4 वैकेंसीज हैं, आउट ऑफ विच 1 पोस्ट फॉर वुमेन के लिए है, ये जनरल की है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। और बैकलॉग का जो भर्ती है, अब ये बैकलॉग की है, इससे ये जो ऊपर है ये तो सबके लिए, जनरल, EWS का यहाँ नहीं दे रखा, जनरल, SC ST OBC EWS MBC, इन 5 कैटेगरीज के लिए, यानी जनरल, SC ST OBC EWS और MBC, इन सब के लिए ये बैकलॉग भर्ती है जो SC ST के लिए है। 16 पोस्ट 2021 की हैं, उसमें 9 पोस्ट हैं वो SC की हैं। यहाँ पे 9 पोस्ट जो हैं वो SC की हैं, और उनमें से 2 पोस्ट हैं वो वुमेन की है, और 7 पोस्ट ST की हैं, उनमें 2 पोस्ट वुमेन्स की हैं। बैकलॉग वैकेंसी 2018 और 19 की है, उसमें 2 पोस्ट हैं वो SC के लिए हैं, और 2 हैं वो ST के लिए हैं। ऐसे ही बैकलॉग वैकेंसी 16-17 की है, उसमें 1 पोस्ट है फॉर SC के लिए और एक ST के लिए है। 9 जो है बैकलॉग वैकेंसी 2015 की, वो है 5 वैकेंसीज हैं, उनमें से एक वुमेन के लिए है, ये SC के लिए है, और 4 है वो ST के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो SC ST OBC EWS MBC सब मिला के और बैकलॉग मिला के टोटल 95 ये वैकेंसीज हैं। इनमें से ये सारा रिजर्व कैटेगरी है, इस लिस्ट के साथ में है। आप में से जो भी ये युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा डिटेल में PDF अवेलेबल हो जाएगी। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, और डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। इसके बाद में टाइम लिमिट फॉर फिलिंग इन द फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और उसका जो टाइम है फॉर्म भरने का 9 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 1 महीने का ड्यूरेशन इसमें है। उसके बाद में प्रोसेस टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट की साइट है HCRAJ यानी highcourtraj.nic.in, इस पे कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन 2 प्लेस हैं, जयपुर और जोधपुर, जहां पे ये एग्जामिनेशन होना है। ये राजस्थान हाई कोर्ट की साइट www.hcraj.nic.in, इस पे फॉर्म भी एप्लीकेबल, फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फीस है वो जनरल, OBC
इनके लिए जो 1500 रुपये है, 105,000 और 150 जो 500 है, और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर है, एमबीसी है, उनके लिए, यानी ओबीसी जो जनरल में आती है और जनरल जो हैं उनकी फ़ीस 1500 है, बाकी 1250 है, और एससी एसटी की 1000 रुपया फीस है, 1000 रुपीज़। रिगार्डिंग रिजर्वेशन वैकेंसी ऑफ वेरियस कैटेगरीज, ये रिजर्वेशन का जो कैटेगरीज है ये यहाँ पे हमने इस टेबल के थ्रू आपके सामने डिस्कस कर दिया है। फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में आप देखना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है ये आपको बता दिया, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, इसकी फ़ीस क्या होगी ये सारा आपको बता दिया गया है। इसके बाद में कैंडिडेट शैल हैव द सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एफिक्स्ड विद, जो प्रिंट आउट लेंगे आप ऑनलाइन फॉर्म का, उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा करके, कलर फोटो जो रिसेंट होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर करके इसको आपको हाई कोर्ट में भिजवाना है। उसमें सब मैरिज का, कैटेगरी का, जो भी जिस कैटेगरी का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसके साथ में मेंशन करनी है। एलिजिबिलिटी है वो इंडियन सिटीजन हो, लो ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट 7 ईयर तक एज एन एडवोकेट के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस की हो, ये सारा, और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज हो। उसके बाद में एज क्या होनी चाहिए, तो एज इसमें 45 प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, इनके लिए, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए, तो टोटल इन जनरल 45 और रिलैक्सेशन कैटेगरी 5 ईयर, तो ये 45 प्लस 5 अगर रिजर्व कैटेगरी में आता है तो यानी 50 ईयर तक का एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद में है कैंडिडेट ऑफ कैरेक्टर एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ 10 जजमेंट, जो एडवोकेट हैं जो 75 ईयर तक, जिनकी जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने 7 साल से ऊपर की प्रैक्टिस हो गई है, मोर देन 7 ईयर, उनके कम से कम 10 जजमेंट में उनके नेम होने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। वो जो एज का क्राइटेरिया मिनिमम 35 से लेकर के और 45 और मैक्सिमम है 45, उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, नहीं 50 साल तक रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं या वुमेन है वो भर सकते हैं, मैन है और किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो वो 45 तक भर सकते हैं, 35 to 45। इसके बाद में 10 जजमेंट में उनका नेम हो आर्ग्यूमेंट में, ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट के किसी मामले में या कोई केस वगैरह हो रखे हैं तो ये जनरल जो सब में होता है वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आगे जो शेड्यूल है 7th शेड्यूल, उसमें स्कीम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जामिनेशन के स्कीम के बारे में। और सिलेबस जो है वो भी इसमें आगे 7th शेड्यूल में स्कीम है, 8th में इसका प्री का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस 9th में है। ये 9th शेड्यूल अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई, फॉर्म भरने के बारे में इंस्ट्रक्शन, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जैसे हर एग्जाम के होते हैं उन्हीं के बारे में। एडमिशन कार्ड जब आपका एग्जाम आएगा उसमें एडमिशन कार्ड हो जाएगा, एग्जाम प्री और मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज एग्जाम के रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसी के बारे में कि मॉडल आंसर पेपर्स आपको चाहिए तो वो हाई कोर्ट की साइट पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। और आपको टेस्ट सीरीज एडीजे के बारे में चाहिए तो वो युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे आपको अवेलेबल रहेगी। ये इसके बाद में फैसिलिटीज़ ऑफ स्क्राइब, ये इसमें दे रखा कि जो एग्ज़ाम रिटर्न होगा या प्री होगा वो खुद को ही लिखना है, इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स, तो कोई ऐसी इरेगुलरिटीज़ इनके बारे में दिया हुआ है। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, कोई एग्जाम में नकल का, तो ये डीजे लेवल की एग्जाम में यहाँ नकल वकल का ऐसा कोई करेगा नहीं, करेगा तो ये वो केस बनाना, ये सारा। कन्वीनियंसिंग इसमें लिख रखा है कि कोई ऐसा कन्वीनियंसिंग जैसा रूल में बता रखा है, ये हेल्पलाइन है, इसको आप ध्यान से सुने। आपको कोई भी डाउट हो, किन्हीं को भी फॉर्म भर दिया, एडमिशन कार्ड नहीं आया या कोई और जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर है अपने हाई कोर्ट मेन जो जोधपुर अपनी बेंच है, जो बेंच जयपुर है और जोधपुर मेन जो हाई कोर्ट है उसका हेल्पलाइन नंबर है 0291 288 100। दूसरा नंबर है 288 101 और दूसरा इस वेबसाइट दे रखी है राजस्थान हाई कोर्ट की www.hcl
raj.nic.in इन पे, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पे भी किया जा सकता है और हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी हर नोटिफिकेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद में ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। लेंथ एक्चुअली जो प्रैक्टिस किया उसका सर्टिफिकेट है, और दूसरा कैरेक्टर एंड लेंथ एक्चुअल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, ये इसके साथ में फॉर्म के साथ में अवेलेबल रहेंगे, और एक जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट इसके साथ में है। उसके बाद में ये जजेस की ये 2 टाइप का रिक्रूटमेंट है, एक एडवोकेट कोटे से है और दूसरा जजेज जो ऑलरेडी जजेज हैं, CJM, ACJM, जिनको मोर देन 7 ईयर हो गए, ऐसे उन जजेज के लिए इसमें दे रखा है हाई कोर्ट। और एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न जो होगा उसके बारे में यहाँ पर उनका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ये है। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स, इसमें मिनिमम 45 लाने, सेकंड 100 मार्क्स 45 लाने, पेपर थर्ड 100 मार्क्स मिनिमम 45 आने चाहिए, पेपर फोर्थ है 100 का, इसमें 36 आने चाहिए। ये पूरा स्कीम है आगे 10th शेड्यूल में, जो जजेज ऑलरेडी जुडिशरी में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए। बाकी इन जनरल उनका भी इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, एडवोकेट कोटे से आएंगे उनका भी इंटरव्यू 50 मार्क्स के होगा, इसका अपने को ध्यान रखना है। सिलेबस स्कीम इनकी जो ऑलरेडी जुडिशरी में वर्क कर रहे हैं, जिनको मोर देन 7 ईयर हो गया, 35 एज, यानी जो 7 ईयर से ज़्यादा के हैं, उनको ये 10th शेड्यूल है ये एग्जामिनेशन स्कीम की, अभी आपको इसी डिस्कशन में बताई जाएगी। और इम्पोर्टेंट डेट्स वो फॉर्म भरने के बारे में है कि 9 जुलाई से लेकर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो 9 अगस्त 2024 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन की ये हमारा 7th शेड्यूल है। इसमें सर्विस रूल के 3 शेड्यूल है, 7th, 8th, 9th और 10th, इन तीनों के बारे में जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। डीजे एग्ज़ाम, जिसको हम बोलचाल में एडीजे का एग्ज़ाम कहते हैं, इससे रिलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो एग्ज़ाम है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जो एग्ज़ाम है, उसका 7th शेड्यूल दिया हुआ सर्विस रूल का रूल 40 में स्कीम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये जो एडवोकेट कोटे से डायरेक्ट आएंगे उनके बारे में एग्जामिनेशन का स्कीम है। ये देखिएगा, पहला पेपर है, इसमें 3 घंटे का पेपर होगा। ये यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न, 150 नंबर के होंगे, और 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 160 मिनट का, 180 मिनट का, 3 घंटे का 180 मिनट का पेपर होगा आपका। और ये एग्जामिनेशन का स्कीम है ओपन, जो एडवोकेट कोटे से अप्लाई करेंगे उनके लिए। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो रिजर्व कैटेगरी में है, SC, ST, ये PWD इनमें, और एक्स सर्विसमैन है, इनको 40 मार्क्स और 36 मार्क्स 4 पेपर होंगे। उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, ये मार्क्स इनको लाने पड़ेंगे। और कैंडिडेट को, अदर कैंडिडेट हैं अदर देन SC, ST एंड PWD, इनके अलावा या एक्स सर्विसमैन के अलावा, उनको सबको 45 और फोर्थ पेपर में 36 मार्क्स लाने हैं। ये इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा एडवोकेट कोटे में। ये एग्जामिनेशन का स्कीम हो गया। ये देखो, एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान देने की ये है, एक तो एग्जामिनेशन स्कीम, तो पहला ये देखें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, और ये 4 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 100 मार्क्स के होंगे। ये नंबर मार्क्स अपने को लाने हैं जिनको एडीजे बनना है। उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके साथ में इस बात को शेयर कर चुके हैं। शेड्यूल 8 है, ये सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कैडर। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जो एग्जाम है, इसका प्री का सिलेबस है, जो एडवोकेट कोटे से आ रहे हैं उनके लिए प्री का सिलेबस देख लीजिएगा। जो और क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन उनमें से आएंगे इन सब्जेक्ट में से, और कितने मार्क्स के आएंगे वो भी दिया हुआ है। IPC, CRPC एविडेंस 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस। ऐसे ही CPC, TP और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ये प्री का डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स इनके हैं।
स्पेसिफिक रिलीफ है 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसमें एनडीपीएस एक्ट है 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। लिमिटेशन 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स। राजस्थान लैंड रेवेन्यू 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। राजस्थान रेंट कंट्रोल 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसमें 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आएंगे। और SC ST एक्ट है उसमें से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे। और राजस्थान कोर्ट फीस और द रजिस्ट्रेशन एक्ट और द राजस्थान स्टैम्प एक्ट है, इसके 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। लैटिन मैगजीन्स 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे प्री में। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। और लैंडमार्क जजमेंट है उसके 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो 10 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, इसके भी 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 10 मार्क्स के होने चाहिए। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा प्री का। ये इसका एग्जामिनेशन का स्कीम और ये सिलेबस हो गया प्री के लिए। ये प्री का स्कीम एग्जामिनेशन का और इसका ये सिलेबस हो गया। अब आ जाइए मेंस के लिए। ये 9th शेड्यूल में बता रखा है कि सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जज कैडर। अब इसमें जो फर्स्ट पेपर होना है वो फर्स्ट पेपर होगा CPC, TP, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, द मोटर व्हीकल एक्ट। इसका चैप्टर 10, 11, 12 ये सारे चैप्टर्स इसके होंगे। और एंड सेकेंड शेड्यूल भी इसका होगा MSCT का। और उसके बाद में है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का, राजस्थान रेंट कंट्रोल और SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसका भी चैप्टर फर्स्ट 5 और 6 देर का ये मेंस का सिलेबस है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट का भी चैप्टर फर्स्ट 2nd 4th और 8th एंड इसका 15th चैप्टर। ये फर्स्ट पेपर जो RJS मेंस जो रिटर्न होना है प्री ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसके 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के प्री ऑब्जेक्टिव टाइप है। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का। और ये मेंस एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव है, लिखित में लिखना है उनका। ये पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर होना है। और ये सेकंड पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का होना है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन ईजमेंट एक्ट, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, मुस्लिम लॉ और द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और द राजस्थान स्टैम्प एक्ट और जनरल रूल्स हैं सिविल क्रिमिनल के 2018 के और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये सेकंड पेपर में आने, ये भी 100 मार्क्स का होगा सेकंड पेपर मेंस में, जो डिस्क्रिप्टिव लिखित में होना है। थर्ड पेपर जो हमारा आएगा इसमें CRPC, IPC, एविडेंस, NDPS, JJ, NI एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का इसका चैप्टर 14 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और ये डोमेस्टिक वायलेंस का और पॉक्सो और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। पॉक्सो और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ये मिला के इसका थर्ड पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का आएगा। उसके बाद में फोर्थ पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल एंड कल्चरल करंट लीगल नॉलेज, करंट लीगल नॉलेज और राइटिंग स्किल्स का है। इसमें लैंग्वेज विच इंक्लूड्स ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, प्रेसिस उसकी समरी करना, ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखना इत्यादि ये आएंगे। ट्रांसलेशन में इंक्लूड हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स का आएगा ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी 40 मार्क्स। जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स का है, सेटलमेंट ऑफ इश्यू का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज का और राइटिंग ऑफ जजमेंट और ऑर्डर और लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, ये भी 20 मार्क्स का आएगा। तो ये फोर्थ पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का होगा रिटन एग्जामिनेशन में। ये हो गया हमारा जो
एडवोकेट कोटे से भर्ती हो रही है उनके लिए, और यहाँ पे जो ऑलरेडी जुडिशरी में वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस का एग्जामिनेशन का स्कीम है 10th शेड्यूल सर्विस रूल वाले में दिया हुआ है, जो सिलेबस फॉर लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, उसमें पेपर फेस्ट है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। अभी स्कीम हमने ऊपर देखी थी जिसमें पेपर फेस्ट में सीपीसी है, टीपी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके चैप्टर्स दे रखे हैं 10, 11, 12 और शेड्यूल सेकंड दे रखा है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है 2001 का, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ लिमिटेशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट, इसका चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 8 और 15। सेकंड पेपर है जो ऑलरेडी जुडिशरी में जो एसीजेएम, सीजेएम इस रैंक के जिनको मोर देन 7 ईयर हो गए, ऐसे जो जुडिशरी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी जजेस हैं उनके लिए। सेकंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इजमेंट है, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन 1956, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, मुस्लिम लॉ और रजिस्ट्रेशन एक्ट और द राजस्थान स्टैम्प एक्ट और जनरल रूल सिविल के, क्रिमिनल के 2018 के और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये सेकंड पेपर हो गया जो ऑलरेडी जजेज हैं जुडिशरी में वर्क कर रहे हैं। थर्ड पेपर है सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, एनडीपीएस, जेजे, एनआई एक्ट, इसके चैप्टर 17, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट चैप्टर 14, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और पॉक्सो और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये थर्ड पेपर है। और फोर्थ पेपर है राइटिंग स्किल और करंट लीगल नॉलेज, इसमें लैंग्वेज विच इंक्लूड्स ट्रांसलेशन, प्रेसिस, एसेस एटसेट्रा, और ट्रांसलेशन में भी इंक्लूड हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स का, और जजमेंट राइटिंग 40 मार्क्स का, सेटलमेंट इशू, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और राइटिंग ऑफ जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग, और लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये हमने आज डिस्कस किया जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। प्री और मेंस ये 2 कैटेगरी के एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके बारे में हमने कब फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, ये सारा डिस्कस किया। आप में से किन्हीं को भी इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो वीडियो युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ विद एग्जामिनेशन स्कीम और विद सिलेबस प्री और मेंस, एडवोकेट कोटे का भी और जजेज उनके लिए भी, इसमें पूरा हमने इसका 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल ये पूरा का पूरा हमने साथ में अटैच किया है। आप में से और किन्हीं को और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए, इसके बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर है 8306969794, 8306969794 पे आप कॉन्टैक्ट करके और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फॉर मोर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट युवान लॉ इंस्टीट्यूट। नमस्कार।